Hello everyone, this is Panle Bhanda, a fashion model, influencer, content writer and director of PV Softtech. आज मैं आपको अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो शायद अब तक मेरे खास अजीज़ दोस्तों को और मेरी फैमिली को पता है। बहुत ही फेमस 2 लाइंस मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कैमरा एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे हमेशा अपनी तरफ आकर्षित किया है। जब मैं छोटी थी बचपन में तो मेरे मम्मी को बहुत शौक़ था, पहला बच्चा, और उसकी फ़ोटोग्राफ्स, इतनी सारी मेरी फ़ोटोग्राफ्स हैं, मेरी फ़ोटोग्राफ्स बहुत खिंचवाती थी मेरी मम्मी। और जब हम छोटे थे तो एक केबल नेटवर्क हुआ करता था, वहाँ मैंने परफॉर्मेंस दी और लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज़ करना शुरू करा। नन्हे सितारे नाम से प्रोग्राम आता था। और अगर मैं बात करूँ अपने जन्म की तो मैं प्योर पंजाबन हूँ, अमृतसर पंजाब से। मेरे मम्मी पापा अमृतसर से ही हैं और जो मेरी स्कूलिंग है वो भी अमृतसर से हुई है, कॉलेज भी अमृतसर से। तो अमृतसर में मेरी रूट्स हैं। स्वर्ण मंदिर वहाँ का बहुत फेमस है, वहाँ के लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो इन शॉर्ट मैं कहूँगी कि आई लव माई अमृतसर। और अमृतसर से जन्मी पली ये लड़की शादी के बाद दिल्ली आती है। तो मैं बात करती हूँ पहले अमृतसर में मेरी बीती हुई ज़िंदगी की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं छोटी थी तो कैमरा मुझे हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। नन्हे सितारे प्रोग्राम में मैंने काम किया, वहाँ पे परफॉर्मेंस दी, कई स्टेज प्रोग्राम्स भी किए स्कूल के साथ, अपार्ट फ्रॉम स्कूल भी किए। उसके बाद कॉलेज टाइम में मुझे एक पंजाबी सॉन्ग ऑफ़र हुआ, पापा ने हाँ भी करी। लेकिन ये आज से 14-15 साल पहले की बात है। तब की सोच और आज की सोच में बहुत फ़र्क है। कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ तो मना कर दिया गया। फिर मैंने कंटेंट राइटर की जॉब करी, टीचर की जॉब करी। मैं वर्सिटैलिटी में बिलीव करती हूँ। बहुत स्ट्रगल देखा है मैंने अपनी लाइफ में, अपने पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा है। और कह दीजिए कि हम बचपन से ही बड़े हो गए थे। उसके बाद मेरी शादी हुई दिल्ली में शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड की जॉब जयपुर में हो गई। हम वहाँ चले गए, वहाँ एक MNC में मैंने एज अ कंटेंट राइटर जॉब की। उसके बाद फिर हम दिल्ली शिफ्ट हुए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2018 एक ऐसा ईयर था जब मैंने कहीं पे एक ऐड देखी, फैशन शो था। हस्बैंड को बोला कि मुझे करवाना है, अपना फ़ोटोशूट करवाना है, पार्टिसिपेट करना है, उसमें ऑडिशन के लिए जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कह रहे हैं तेरा ठीक है, तेरा सपना है, तू जा। और वो मेरे साथ वहाँ गए, सिलेक्शन हुई, बाकायदा मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। कई दोस्त मिले मुझे वहाँ से। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा गैप आ गया 2 साल का। 2020 में मैंने एक एडवर्टीज़मेंट देखी फैशन शो की। फिर से दिल में एक तमन्ना सी उठी कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ये करना है। तो उनको पता है मेरा शौक़ है फ़ोटो खिंचवाना, और उन्होंने हाँ कर दी। तो उसके बाद से मैं आगे की तरफ बढ़ती गई और एक फ़ैशन कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी। एक वेब चैनल को मैंने होस्ट करा, उनके कई टॉक शोज़ होस्ट करे मैंने। एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि इन बिटवीन मेरी एक छोटी सी बेटी जिसने मुझे बहुत सपोर्ट करा। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रहता है, बहुत मुश्किल होता है अपने घर बार को देखना और इस प्रोफेशन को भी देखना। लेकिन मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। आज मेरे माँ बाप चाहे अमृतसर में रहते हैं, मेरी सिस्टर्स, मेरा ब्रदर मुझसे अलग हैं, लेकिन वो मॉरल सपोर्ट मुझे करते रहते हैं। उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं आज आपके समक्ष हूँ, आपको अपने बारे में बता पा रही हूँ। और मेरी ज़िंदगी का एक ही मोटिव है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलो लेकिन अच्छी राह पे चलो। मेरे साथ जो जुड़े हैं वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि पायल ने भांडा वो है कि जो हर रिश्ता दिल से निभाती है और अपने काम को बड़ी शिद्दत से करती है। अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते रहिए, क्योंकि भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ खुद देते हैं। और अगर मैं बात करूँ स्ट्रगल की,
तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स है जिसने कभी स्ट्रगल फेस ना किया हो। स्ट्रगल किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती हूँ, अमृतसर से, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने हमेशा ये कोशिश की है कि उनके बच्चों को किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, और मैं अपने पेरेंट्स पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। माई पापा इज़ स्टिल वेरी हार्ड वर्किंग मैन। और अगर मैं अपनी लाइन से जुड़ी स्ट्रगल की बात करूँ, तो अगर मैं लड़कियों से रिलेटेड बात करूँ, तो कोई भी लड़की जब घर से कदम बाहर रखती है तो उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है कि जिससे वो मिलने जा रही है, काम की बात करने जा रही है, वो कैसा होगा। उनके मन में कई दुविधाएं चलती रहती हैं। एक बेटी, एक माँ, एक बहू, एक पत्नी, एक बहन घर से बाहर जाती है अपनी कला को समक्ष रखने के लिए किसी दूसरे पर्सन के आगे। लेकिन आजकल का जो माहौल है वो ऐसे यहाँ पे लोग पाए गए हैं या पाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं कि जो उस लड़की का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि इसको ज़रूरत है तो उसकी भावनाओं के साथ खेला जाता है। लेकिन एक तरफ अगर ऐसे लोग हैं तो दूसरी तरफ अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर मैं बात करूं ख़राब लोगों की, शायद वो भूल जाते हैं कि वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी एक औरत है, किसी के भाई हैं, वो भी एक औरत है, किसी के बाप हैं, वो भी एक बेटी के। ये चीज़ें ध्यान में रख के अगर वो चलेंगे तो कोई लड़की इस इंडस्ट्री में इनसिक्योर फील नहीं करेगी। और अगर मैं बात करूँ अच्छे लोगों की, तो मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिए। स्ट्रगल तो देखो चलता रहेगा, लेकिन हमेशा कॉन्शियस रहिए। जिससे भी आप मिलते हैं, जिससे भी आप बातचीत करते हैं, जिसके साथ भी आप काम करना चाहते हैं, पहले उसकी R&D ज़रूर कीजिए। मेरी बहुत एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि हमेशा किसी पे आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। जो आपके दिल कहता है कि ये बंदा सही है, ये बंदा सही नहीं है, उससे मिलिए, बात कीजिए। देखो 2-4 बार काम करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि वो इंसान कैसा है। स्ट्रगल उन्हीं के हिस्से आती है जिनके हिस्से में विक्ट्री लिखी होती है। तो स्ट्रगल से घबराइए मत। आज अगर मैं यहाँ हूँ, कल आप भी हो सकते हैं। थैंक यू। तो अब वक्त है शुक्रिया अदा करने का उन लोगों को जिनकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि लोग मुझे जान गए हैं, लोग मुझे जानते हैं। सबसे पहले मेरे भगवान, मेरे माता पिता, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे वेल विशर्स, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा है। इनफैक्ट मेरे क्रिटिक्स, कि जो कहते हैं कि आपकी वीडियोस अच्छी नहीं होती, आपकी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं होती। द पॉइंट इज़ एटलीस्ट वो मेरी वीडियोस देखते तो हैं, मेरी फ़ोटोज़ देखते तो हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच शिवा दादू जी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके रूबरू आऊँ और अपने बारे में कुछ कहूँ और आप लोगों के समक्ष अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ वार्तालाप शेयर करूँ। थैंक यू सो मच।